नमस्कार, स्वागत है आपका बंगाल समाचार में, जिसमें हम आपको बताएंगे बंगाल और बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि केसपुर में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पोलिंग एजेंट को पीटा। जी हां, केसपुर विधानसभा क्षेत्र में 173 नंबर बूथ पर भाजपा के पोलिंग एजेंट की कथित तौर पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी और पोलिंग एजेंट को अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं भाजपा नेता तन्मय घोष की कार में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं डेबरा से भाजपा उम्मीदवार भारती घोष ने आरोप लगाया है कि नावपाड़ा के 1 नंबर अंचल में स्थित बूथ संख्या 22 पर तृणमूल के करीब 150 लोगों ने उनके पोलिंग एजेंट को घेर लिया और उसे बूथ में दाखिल नहीं होने दिया। तो वहीं बुरुनिया में मतदाताओं को टीएमसी का सिंबल दिखाया जा रहा है और वोटरों को धमकी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के डेबरा विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हंगामा हुआ है और मतदाताओं ने कहा है कि पार्टियों ने बाहर से गुंडे बुलाए हैं, हम स्थानीय लोग हैं, हम क्यों बेवजह हंगामा करेंगे। और लोगों ने भाजपा की उम्मीदवार भारती घोष पर भी आरोप लगाया है कि वह बाहर से लोगों को लाई हैं और बवाल खड़ा करना चाहती हैं। बता दें कि यहां से 2 आईपीएस अधिकारी भारती घोष और हुमायूं कबीर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हुमायूं को तृणमूल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। डेबरा में भाजपा के मंडल अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, डेबरा में पुलिस ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और डेबरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान हुए हंगामे के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। घाटाल में माकपा ने रोड को किया जाम, टीएमसी पर लगाया वोट देने से रोकने का आरोप। जी हां, घाटाल में माकपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें मतदान करने से रोक रहे हैं और बाद में सुरक्षा बलों ने पहुंचकर जाम को खत्म कराया। तो वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि नंदीग्राम के कई बूथ पर भाजपा ने किया कब्जा। जी हां, तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम में कई बूथों पर कब्जा कर लिया है और एआईटीसी मीडिया सेल के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम में बूथ संख्या 166, 258 और 6 पर कब्जा कर लिया है। तो इधर भाजपा के इलेक्शन एजेंट की कार पर तृणमूल के हमले से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। भाजपा ने कहा है कि पश्चिमी मेदिनीपुर के केसपुर में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के इलेक्शन एजेंट तन्मय घोष की कार पर हमला कर दिया और उसमें तोड़फोड़ भी की और महिला भाजपा कार्यकर्ता को पीटा गया। और भाजपा ने कहा है कि घटना केसपुर के 10 नंबर एरिया के बूथ संख्या 173 की है और बीजेपी का आरोप है कि स्थानीय थाना में तन्मय घोष की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मतदान से पहले ही पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी पर लगा आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के आज दूसरे फेज का मतदान जारी है और राज्य के 4 जिलों के 30 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाता वोट डाल रहे हैं। तो वहीं वोटिंग से पहले ही देर रात पश्चिमी मेदिनीपुर के केसपुर में एक टीएमसी कार्यकर्ता की चाकू गोंफ कर हत्या कर दी गई है और मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम उत्तम दोलई बताया जा रहा है और तृणमूल ने इसका आरोप भाजपा पर लगाया है। तो वहीं भाजपा ने इसे आपसी संघर्ष करार दिया है। तो वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर के एसपी ने कहा है कि जिला के दादपुर गांव में बुधवार की रात को तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की धमकी से परेशान होकर विश्व भारती के वीसी ने मांगी सुरक्षा और पीएम मोदी को लिखा पत्र।
बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के जिला पार्टी अध्यक्ष और विश्व भारती के वीसी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और बुधवार को विश्व भारती के वीसी डॉक्टर विद्युत चक्रवर्ती ने अनुव्रत मंडल की धमकी से आजिज आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि अनुव्रत ने चुनाव के परिणामों के बाद वीसी को सीधा करने की धमकी दी है और इस धमकी के बाद विश्व भारती के वीसी ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर केंद्रीय सुरक्षा की मांग की है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मान ली है बीजेपी नेता को फोन करने वाली बात और कहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं। राज्य में एक ऑडियो क्लिप जारी होने और उसको लेकर विवाद उत्पन्न होने के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने वास्तव में प्रलय पाल को फोन किया था क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि वह उनसे बात करना चाहते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि एक उम्मीदवार के रूप में उन्हें एक मतदाता से संपर्क करने का पूरा अधिकार है और कहा कि हाँ, मैंने नंदीग्राम में इस भाजपा नेता को फोन किया था। मुझे यह जानकारी मिली थी कि कोई मुझसे बात करना चाहता है, इसलिए मैंने उसका नंबर मिलते ही उनसे बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि वह अपना ध्यान रखे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। मेरा क्या अपराध है? ममता बनर्जी ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में मैं किसी की भी मदद मांग सकती हूं, मैं किसी को भी फोन कर सकती हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, यह कोई अपराध नहीं है। ममता ने कहा कि अगर कोई बातचीत को वायरल करता है तो यह एक अपराध है और वायरल करने वाले पर कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि मेरे खिलाफ। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी तरह लोगों को वो फोन करती रहेंगी। बंगाल में 11 बजे तक 29.27% हुआ मतदान। जी हां, बंगाल चुनाव 2021 में दूसरे चरण में 11 बजे तक 29% लोगों ने अपना वोट दे दिया है। तो वहीं मतदान के मामले में पश्चिमी मेदिनीपुर सबसे आगे है। 11 बजे तक इस जिले में 36.54% मतदान हो चुका है और दूसरे नंबर पर पूर्वी मेदिनीपुर है जहां पर 33.10% और तीसरे स्थान पर बांकुड़ा जहां पर 24.42% मतदान हो चुका है। तो वहीं दक्षिण 24 परगना की बात करें तो वहां सिर्फ 13.23% वोटिंग ही हुई है। बांकुड़ा से टीएमसी और बीजेपी पर अधीर रंजन चौधरी ने कसा तंज और कहा कि बंगाल में चल रही है 2 जोकरों की राजनीति। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बांकुड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में 2 जोकरों की राजनीति चल रही है और दोनों जोकरों की एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति से आम जनता परेशान हो गई है। बता दें कि टीएमसी की ममता बनर्जी नंदीग्राम फतह करने के लिए बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी पर एक के बाद एक हमला बोल रही हैं। तो वहीं शुभेंदु भी इस मामले में पीछे नहीं है। दोनों की आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और इसी आरोप और प्रत्यारोप पर अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी और बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति से ही बंगाल की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए हम लड़ाई में उतरे हैं और जनता के लिए ही कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ ने गठबंधन किया है और एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2 मई रिजल्ट डे पर बंगाल की जनता अपना जवाब दे देगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि कोलकाता में पीएनबी बैंक के जोनल ऑफिस में लगी आग और शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान। बड़ी खबर है कि बंगाल की राजधानी कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थानांतर्गत स्ट्रैंड रोड के निकट पीएनबी बैंक के सेंट्रल जोनल ऑफिस में कल भयावह आग लग गई थी और आग की सूचना पाकर 15 दमकल इंजन मौके पर पहुंचे और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो वहीं चुनावी गहमागहमी के बीच टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, कई घायल। जी हां, बड़ी खबर है कि बाली थाना अंतर्गत बेलूर रामकृष्ण मंदिर के परिसर में तृणमूल व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और जिसमें दोनों ओर के कार्यकर्ता घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह बाली विधानसभा क्षेत्र में बेलूर रामकृष्ण मंदिर परिसर में ईवीएम मशीन की
जांच की जा रही थी और इसी दौरान भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और तृणमूल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता कटाक्ष कर रहे थे और विरोध करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ईवीएम परीक्षण के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को जाने से रोक रहे थे और इसका विरोध करने पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया और जिसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इसमें दोनों दलों के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर व पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में मोइना विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अशोक डिंडा पर मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर हमला किया गया और उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से इस बारे में एक रिपोर्ट मांगी है।